देश मुझे लगता है इस वक्त बहुत बड़ी संकट में है। मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो किसी उसके पीछे कोई आधार होता है, वैसे तो वो कहते नहीं हैं। देखो पता होगा अचानक ही कोरोना के समय उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। अचानक ही आए, पहले क्या किया उन्होंने कि नोटबंदी कर दी थी। तो यहाँ पर पहले से कह रहे हैं, तो हम अभी सोच रहे थे, देश पूरा देख रहा था और भारत सरकार ही बार बार इस बात को कह रही थी कि जो युद्ध चल रहा है इस युद्ध का कोई प्रभाव हमारे देश पर नहीं है। कौन सा युद्ध? ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बहुत घट चुका है। इसको रोकने के लिए और आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देश में ना हो जाए। युद्ध अभी चल रहा है, अभी भी ईरान जो है हमारे टैंकरों को नहीं आने दे रहा। कुछ तो पहले तो उन्होंने अटैक भी किया था ईरान ने टैंकरों पर। तो इसलिए मोदी जी को लग रहा है कि ऐसा ना होगा हमारी अर्थव्यवस्था एकदम डवाडोल हो जाए। इसीलिए आयात को रोकने के लिए इंडिया में ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ का ना खरीदें जिससे कि हमारे देश की मुद्रा विदेशों में जाए और बाहर से हमें आयात करना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज़ों को, जैसे सोना ना खरीदें, विदेशों में ना जाएं, गैस की आप बात कर रहे हैं, तेल की बात कर रहे हैं, खाद्यान्न चीज़ों की और की बात करिए। इसका मतलब है देश में कोई भारी संकट है। और हो सकता है, क्योंकि मैंने एक बात और देखी कि उन्होंने ये बात एक दिन में 2 बार कही है। आज मैंने देखा कि उन्होंने ये बात सुबह कही थी किसी मीटिंग में, दोपहर, और शाम को ही बात रिपीट करी है। इसका मतलब है समस्या बहुत गंभीर है और देश में बहुत भारी संकट इन चीज़ों को लेकर के जिनको चर्चा की आने वाला है। हाँ, राहुल बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी बहुत पहले से और लोग भी बहुत। सरकार तो मान नहीं रही थी, अब सब कुछ स्थिर है, सब कुछ अब सरकार ने मान ली ना भाई। मोदी जी से ऊपर तो सरकार में कोई है नहीं। मोदी जी कभी मानते भी नहीं थे, सरकार भी नहीं मानती थी। पहले तो सरकार तो ये कह रही थी कोई संकट नहीं है, कोई एलपीजी का संकट नहीं है हमारे देश में। देशभक्ति से जोड़ लेना इसको, देखिए सर कि आपको देशभक्ति दिखानी होगी, देशभक्ति साबित करनी होगी। देखो ऐसा है, वो तो जय श्री राम को ना बोल रहे हैं, देशभक्ति से जोड़ते हैं। वो तो आपको ये देखो ना कि ये जो वंदे मातरम वाली हम जब चर्चा करी है, वंदे मातरम को बोलना देशभक्ति से जोड़ते हैं, ना बोलना देशद्रोही कहा जाता, पहले से कहते आ रहे हैं। वो तो आप देखा होगा कि जय श्री राम के नारे या कुछ और चीज़ ना बोलना, उनके हिसाब से वो भी देशद्रोही है। तो देखो बीजेपी वाले तो और भारत सरकार के जो इसकी विचारधारा है वो तो देखो असंवैधानिक विचारधारा है। तो सब कारखाने दुकानें सब बंद हो जाएंगे, बड़ा संकट है। नहीं, बिल्कुल संकट पैदा होगा। ज्वेलरी की बात भी है, शादी होती है और प्रोग्राम होते हैं तो कितने बड़े पैमाने पर साल हुआ में लोग ज्वेलरी खरीदा करते हैं। अब वो ज्वेलरी खरीदने से मना कर रहे हैं, ज्वेलरी ना खरीदे। दुकान से कई लोग जुड़े होते हैं, उसका रोजगार, बेरोजगारी भी बढ़ेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी और अगर लोग कम खरीदेंगे तो दुकान बंद भी हो जाएंगी ना। देखो बहुत सी दुकानें बंद हो जाएगी, जो दुकानें कम चलती हैं बेचारों की, उनका रोजगार छिन जाएंगे वैसे भी। तो ये तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जैसे कहा ना कि कोरोना जैसा हमें स्टेप लेने पड़ेंगे। कोरोना की तरह से जब जिस तरह से कुछ संकट में रहता, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की बात भी करी है कि उन्होंने ये भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम जैसे कोरोना में किया गया था ऐसे यहाँ पर लागू करें। मैं आज अखबारों में मैंने कुछ चीज़ें ये भी देखी कि कुछ IT सेक्टर कुछ उन्होंने ये लागू भी कर दिया है। मोदी जी की बात को तो उन्होंने मान भी लिया है। तो देखो मेरे हिसाब से जो अभी तक हम समझ रहे थे कि इजराइल अमेरिका बनाम जो है जो ईरान का युद्ध चल रहा था, उसे देश पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और जैसे सरकार कह रही थी वो प्रॉब्लम बाकी हो रही है और देश मुझे लगता है इस वक्त बहुत बड़ी संकट में है। इसीलिए मोदी जी को ये बात कहनी पड़ी है, देश से जो है एक आग्रह करना पड़ा है कि आप इन चीज़ों को ना खरीदें, कम खरीदें। तो मुझे ऐसा लगता है आगे समय पर ये किल्लत जो हम फेस कर रहे थे, कभी चैनल ने आप जैसे कई चैनलों ने दिखाया भी था, मैंने देखा भी था कि जहाँ से दिल्ली से लोग प्लान करके बाहर जा रहे हैं। मैं भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं काम करने के लिए, वो कह रहे थे हमें गैस नहीं मिल रही, अभी भी नहीं मिल रही है, अभी भी नहीं मिल रही है। तो अब तब तक तो मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आप 2-3 दिन में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ संकट है और बहुत बड़ी संकट है। सर जब देश संकट में आता तो देश पे छोड़ देते हैं मोदी जी, ये क्या वजह? जैसे आपने कोरोना का जिक्र किया, तब भी जी थाली ताली बजाइए। तो इस अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। देखो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं कि सरकार, देखो भारत सरकार के सबसे बड़े मुखिया तो वही हैं भाई, प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री को देखना है तो देश से जोड़ इसीलिए देते हैं कि अगर कोई संकट गंभीर आने वाला है, अगर आएगा तो फिर वो कह देंगे भाई हमने तो आप लोगों से कहा था, आपने हमारी बात नहीं मानी। तो मुझे ऐसा लगता है गजेंद्र जी कि संभव है कि कोई ये कड़ा स्टेप ना उठाएं। अभी तो खाली लोगों से कह रहे हैं कि आप ये करिए या ये मत करिए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि रात को 8 बजे मोदी जी आएँ, एक टाइम खाना खाइए, ये भी हो सकता है। देखो जब मुझे बताओ कि जब लोग बाग की दुकानें बंद होंगी, लोग बाग जो है गैस नहीं होंगी, काम नहीं कर पाएंगे और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर कम हो जाएंगे क्योंकि सेल नहीं होगी उनकी, तो घाटा पड़ेगा उन लोगों को। तो उस स्थिति में संकट बहुत भारी आना है। और अगर तेल की आपूर्ति इतनी बड़ी खतरनाक पैमाने पर चल रही है देश में, जिसकी वजह से उन्होंने तेल के बारे में जिक्र भी किया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा, लोग खाना आप कहने कम खाएंगे। जब तेल नहीं होगा ऐसी स्थिति बन जाएगी तो खाना वो कम नहीं बना के ही कम खाएंगे।
भाई हमारे पास हो सकता है कि ऐसी स्थिति बन जाए कि आप 2 बार चूल्हा न जला सकें, एक बार ही खाना खाना पड़ रहा है। जैसे आपने कहा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम जो सोना है वो 90% कम से कम हम आयात करते हैं। बिल्कुल ठीक, विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। सबसे बड़ा उपभोक्ता तो भारत ही है सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि ये सबसे बड़ा सेक्टर है, ये कहीं यहाँ से हम बचाएं। हाँ, ये बात तो इसके पीछे रीजन यही है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा कम हो गया है, उसी विदेशी मुद्रा भंडार को हम कैसे ऊपर लेकर के आएँ या और नीचे ना चला जाए, बहुत नीचे, इसकी कोशिश है। तो देखो ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पहले भी चीज़ें बहुत सी कई ज़माने में होती रही हैं। आपको पता होगा पहले क्या हुआ था, जब तो नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी वो थे, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल नीचे चला गया था। इसीलिए उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए 1991 में, मुझे याद पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें चेंज करी, उदारीकरण का दौर आया। तो आज के समय मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे लगता है पहली बार मैं देख रहा हूँ 1991 के बाद में कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की बातें करी हों जिसकी वजह से कि आप ये करिए वो करिए। नहीं, मैं देखो ना, प्रधानमंत्री बहुत सी बात हल्की भी करते हैं, लेकिन ये बात हल्की नहीं, बहुत भारी बात है। तो खुद जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, सबसे मना कर रहे हैं, तो तभी तो जा पाएंगे विदेश यात्रा पर, जब खुद लोगों से मना करेंगे, वहाँ से पेट्रोल डीजल बचेगा, तभी तो जाएंगे विदेश यात्रा पर। देखो ऐसा है कि प्रधानमंत्री की तो देखो गजेंद्र जी समझो वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके तो बहुत सारे काम वैसे करने होते हैं, लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, नागरिक भी करते हैं, गरीब भी करता है, लेकिन उनके तो बहुत सारे पहले से काम लगे रहते हैं, तो वो जाते हैं। तो लेकिन बात यही है, मैं बताऊँ आप, इसमें तो ज़्यादातर नंबर उन्हीं का आना है। मुझे बताओ ज्वेलरी शॉप किन की हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंप किसके हैं, तेल बनाने वाले सब कौन से हैं, सब इन्हीं के हैं। बड़े बड़े जितने रिटेल आउटलेट हैं सब इन्हीं के हैं, बड़ी कंपनी सब इन्हीं की, तो कष्ट तो उन्हीं के पास आना है। और बहुत ज़्यादातर बड़ी जाति वाले लोग करते हैं, जो जनरल कास्ट कहे जाते हैं। SC ST OBC के पास कहाँ पर है बता दो। पॉलिसी मतलब सरकार ठोस पॉलिसी नहीं बना पाती, इसी वजह से बार बार संकट देश में ये दिक्कतें आ रही है। देखो ऐसा है कि युद्ध हुआ है, ये युद्ध तो मोदी जी की पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ। मोदी जी खैर युद्ध में इजरायल घूमने चले गए थे 1-2 दिन पहले, युद्ध होने से पहले, लेकिन युद्ध तो इसकी अलग कंडीशंस हैं। देखो चाइना है तो देखो, चाइना तो हमसे बहुत आगे है ना। देखो गजेंद्र कहाँ तुलना कर रहे हैं, चाइना को तो हमसे बहुत आगे है। चाइना विकसित राष्ट्र है, हम विकासशील राष्ट्र हैं। मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे, मुझे तो बहुत बड़ी डाउट है कि बन पाएगा। तो इसलिए चाइना से तुलना करना अपनी उचित नहीं है। तो विश्वगुरु हैं सर हम तो। अरे देखो ऐसा है, आप विश्वगुरु लोग कहते हैं, कमेंट में सुने हैं कि हम विश्व चेले भी नहीं हैं, है ना। तो देखो ऐसा है, जब हमारा कोई, किसी ने कहा था कि जब हमारा कोई चेला ही नहीं है तो हम गुरु कैसे हुए। हमारा चेला बताओ कौन है आप। मोदी जी का पहले जब मोदी जी आए उसके बाद आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, उन्होंने बहुत तगड़ा एक इनकी पार्टी ने नाटक किया कि मोदी जी विदेश बार बार जा रहे हैं, विदेश में मोदी जी की बात को ट्रंप भी मान रहे हैं, और बाकी सारे राष्ट्रध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, वो सारे मान रहे थे। उन्होंने ऐसा एक माहौल क्रिएट किया और ये स्थापित करने की कोशिश की कि मोदी जी की विदेश नीति, और मोदी जी का पूरे विदेश में डंका बज रहा है। लेकिन अब क्या स्थिति है, अब स्थिति ये है कि मोदी जी का डंका तो क्या अपने इंडिया में भी नहीं बज रहा, बाहर के बांग्लादेश भी हमें आंख दिखा रहा है, नेपाल में भी हमें स्थिति चल रही है, पाकिस्तान तो पहले चली रहा है, चाँद चली रहा है। भारत में स्थितियाँ बन रही है अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक जाने के कारण भी रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। मेन बात ये, इसमें मेन बात एक है भी यही कि जो मोदी जी ने स्टैंड लिया इस युद्ध पर कि हम रसिया से तेल नहीं लेंगे, जब अमेरिका ने मना कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें है यही, क्योंकि तेल के जो हमें कीमत मिलती थी बहुत कम मिलती थी रसिया से पहले से ही। जैसे उन्होंने जो वहाँ से तेल लेना कम किया, बहुत कम किया, और कंट्रीज लेना शुरू किया अमेरिका के दबाव में आकर के, अब रसिया ने इनको तेल देना बंद कर दिया है। उन्होंने रेट आगे बढ़ा दिए, जो हमें कम रेट पर दिया करता था उन्होंने रेट उन्होंने वही कर दिया जो आम रेट पर मिलता है। अब हमारी समस्या बहुत भारी है। तो अमेरिका के साथ चलना और रसिया के साथ जो हमारा एक बहुत पुराना दोस्त था उसके साथ एक तरीके से उन्होंने जो उनके साथ ना चलना, ये बताता है कि मोदी जी की विदेश पॉलिसी भी ये गलत है और हमारे देश की जो है हमारे देश के हित में नहीं थी। ये बात ये भी देखो, अगर ये रसिया से तेल लेते रहते और अमेरिका के दबाव में नहीं आते, देखो वैसे भी हमारा देश संप्रभु राज्य है, अब हम दबाव में अमेरिका में क्यों आना चाहिए था। मोदी जी कहते हैं हम कि देखो हाँ कल क्या हुआ है मैं बता दूँ, याद आ गया। कल जो है मोदी जी वो करके आए 75वां उसका सोमनाथ मंदिर का 75वीं सालगिरह मनाया कुछ आए, और 1000 साल करीब हो चुकी है ऐसा उन्होंने कहा है। उसमें उन्होंने बात कही है कि हमारा देश ऐसा जो किसी से दबता नहीं, किसी की बात नहीं मानता। उन्होंने ये बात भी कही कि जब परमाणु विस्फोट किया हमने, जब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी तब विदेश ने हम पे प्रतिबंध भी लगाए, उसके बाद में फिर 2 दिन बाद हमने फिर भी किया, तो हम किसी दबते नहीं हैं। लेकिन मुझे बता दो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी शायद नहीं दबे होंगे, लेकिन यहाँ तो आप दबे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि आप तेल मत लीजिए रसिया से, हम तेल लेने में
कमी कर दी। ये तो डाटा पूरा अवेलेबल है, इसमें कोई बात ही नहीं टैरिफ लगा दिए। है। टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने भी टैरिफ लगा दिए पहले, और उसके अलावा अमेरिका के कहने पर हमने तेल भी कम कर दिए लेना रसिया से। तो हम ये आप आज कैसे कहें कि हमारा देश अपने देश के हित में काम कर रहा है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या भारत सरकार हमारे देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अमेरिका हम पर दबाव डालेगा तो हम उसकी बात मान लेंगे, तो हमारे देश का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, अमेरिका का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। तो क्या कोई किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा अपील कर सकता है जनता से आके कि भैया तेल मत खाइए ज्यादा? देखो ऐसा है, एक तो कहा ना उन्होंने सब देखे, देखो ऐसा कि है, सब्जी वाला जो तेल मुझे तेल खाने मुझे वाला तेल है, वो मुझे भी तेल मुझे कम कर देखो दिया। ऐसा है ना कि जब आपको पता होगा जब कोरोना का दौर चल रहा था तो इन्होंने कहा कि थाली बजाइए और ये करिए, ताली बजाइए, तो लोगों ने बजाया। तो वो भी अपील करी थी, वो अपील इन्होंने नहीं की थी, कही थी ना, ऐसी अपील उन्होंने यहाँ कर दी। तो मुझे लग रहा है कि संकट बहुत भारी है। और एक बात और बता रहे हैं इसमें कि ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है या जो ईरान का इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है, खाली इसमें एक मुझे लगता है एक यही रीजन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हंता वायरस वाली कहानी भी कुछ है। हंता वायरस पूरे वर्ल्ड लेवल पर कहीं फैल रहा है और वो बताते हैं कोरोना से ज़्यादा घातक है। और उसके बारे में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी अभी जो उसने ऑर्डर जारी किया है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है, कोरोना जैसी स्थिति कहीं ना बन जाए इससे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी बताने रहे हैं दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हंता वायरस की स्थिति जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैल रहा है, कहीं कोरोना वायरस जैसा रूप ना ले ले। दूसरा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा तेल, क्योंकि हमने गलत पॉलिसी अपनाई, रसिया से तेल लेना बंद कर दिया, कम कर दिया और अमेरिका दवा में और से लेना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें दोनों जिम्मेदार हैं, इसके एक जिम्मेदार नहीं है।